हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट्स एग्ज़ाम टाइम सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो पिछले 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप वो स्टूडेंट्स हो जिन्होंने अभी तक मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की है और आपके पास अभी सिर्फ 10 से 15 दिन रह गए हैं, तो आप इस हमारी सीरीज़ को एंड तक के देखिए, जिससे क्या होगा कि अगर 80 मार्क का रिटर्न पेपर है तो मैक्सिमम आप 60 मार्क तो ले ही सकते हो 10 से 15 दिन की स्टडी के अंदर। ओके, 60 मार्क आप ले ही लोगे, 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिल जाते हैं, तो 100 आउट ऑफ 80 तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहे और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को हमारे इस वीडियो की लिंक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक है इसके अंदर आपको इन्वर्स फाइंड करना है। फाइंड इन्वर्स पहला है बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है बाय एडजॉइंट मेथड। देन नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है विद 3 वेरिएबल्स और इसके दो टाइप हैं। एक है मेथड ऑफ इन्वर्शन एंड सेकंड वन इज मेथड ऑफ रिडक्शन। ये 4 से 5 टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। इन्वर्स आपने 11 में फाइंड किया होगा, हमें अभी भी इन्वर्स ही फाइंड करना है। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, बहुत प्लस माइनस करना होता है, मतलब कि ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इसे हम स्किप कर देंगे क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है और इसमें क्या है ना, बहुत प्रॉपर कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। एक भी अगर आपने मिस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एडजॉइंट मेथड बहुत ही ईजी मेथड है, हम एडजॉइंट मेथड को कवर करेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से। और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमें इक्वेशन सॉल्व करना है बाय 2 मेथड्स, मेथड ऑफ इन्वर्शन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। ये भी हम क्वेश्चंस के साथ साथ कवर करेंगे। ओके, तब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करते हैं। मैट्रिसेस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है 6 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब कि हर साल इस चैप्टर से 6 मार्क का पूछता है। तो 2024 में क्या हुआ था, 2024 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया था और दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया था। इसमें आपको इन्वर्टेबल चेक करना था, क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड क्वेश्चन था, सॉल्व करना था आपको इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 2024 में। देन 2023 में क्या हुआ था, सेम पैटर्न है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा था, छोटा सा क्वेश्चन था, आपको इन्वर्स फाइंड करना था। इजी क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको। देन 4 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, अगेन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन पे नहीं था, ये आपको प्रूफ करना था। 2x2 का मैट्रिक्स था, ये भी बहुत इजी है, हम करके देखेंगे। देन 2022 में अगेन 2 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। 2 मार्क का क्वेश्चन था, आपको कोफैक्टर फाइंड करना था 2x2 मैट्रिक्स का, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देन अगेन यहाँ पे सेम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे, यहाँ पे मेथड ऑफ रिडक्शन था, यहाँ पे मेथड ऑफ इन्वर्शन है। ठीक है, मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ इन्वर्शन। अगर हम 2020 के पेपर की बात करें, 21 का पेपर मुझे नहीं मिला है, तो सेम पैटर्न था, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया है। यहाँ पे भी आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर बहुत इजी कंसेप्ट है। देन अगेन 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, यही मेथड है। तो दिख रहा है आपको, अगर हमने ये 4 साल के पेपर को अगर ऑब्जर्व किया तो क्या दिख रहा है आपको कि एप्लीकेशन ऑफ मेथड पे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, या तो रिडक्शन पे पूछेगा या तो इन्वर्शन पे पूछेगा, ज़्यादा चांसेस है। और कुछ अलग से क्वेश्चन आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ईजी है। ओके, 2 मार्क के क्वेश्चन तो कोफैक्टर निकालना है, इन्वर्टेबल बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, मेथड ऑफ रिडक्शन और मेथड ऑफ इन्वर्शन करना है इस चैप्टर में, अच्छे से करना है। कैसे करना है अभी हम देखेंगे। पहले हम 24 का पेपर सॉल्व करेंगे, ये 2 क्वेश्चन, फिर 23 के 2, 22 के और 20 के 2 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आया था 2024 के पेपर में 2 मार्क के लिए, मैट्रिक्स गिवन है, चेक इट इज़ इन्वर्टेबल और नॉट। इन्वर्टेबल मीन्स कि आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है।
अगर वो नॉन ज़ीरो आता है तो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन 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 स्क्वायर थीटा। ओके, सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। अब 1 क्या है, ज़ीरो नहीं है। नॉन ज़ीरो मीन्स के जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टेबल है। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना था और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन से सॉल्व बाय रिडक्शन मेथड। जिससे आपको दिख रहा है वेरिएबल एक तरफ और जो कांस्टेंट नंबर है दूसरी तरफ, लेकिन जो तीसरी इक्वेशन में 2y है ना, इसको इधर ले लेना है। तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेने पे -2y = 0। तीनों सेम फॉर्म में आ गई है। तो क्या करना होता है आपको, इस मेथड में आपको ये जो इक्वेशन है तीनों भी, उसको आपको लिखना होता है इस फॉर्म में, ax = b के फॉर्म में। a 2/2 है तो 2/2, 3/2 है तो 3/3। अभी 3/3 का है। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, इन वेरिएबल के कोएफिशिएंट, जैसे कि x y z है, x के साथ कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 1। अब यहाँ पे x ही नहीं है तो x की जगह पे 0, y के साथ में 1 है, z के साथ में 3 है, और थर्ड इक्वेशन में 1 1 -2। और जो x है ना, x में वेरिएबल रहेंगे, और जो b मैट्रिक्स है, b में इधर साथ वाले नंबर 6 11 एंड 0। ठीक है। अब ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में आपको क्या करना होता है, 1 2 3 कॉलम है, आपको क्या करना है, किसी एक कॉलम में 1 0 और किसी एक कॉलम में 2 0 आपको लाना है। यहाँ पे एक कॉलम में 1 0 ऑलरेडी है, मतलब कि और किसी कॉलम में आपको 2 0 लाना है, आपका काम हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो, जैसे कि आपकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है एंड थर्ड रो है, तो आपको क्या करना है, थर्ड रो चेंज करना है। जिसके अगर आपको यहाँ पे 0 लाना है तो 1 - 1 0 होता है। तो इस 1 में से अगर आपने ये 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 कहाँ है, R1 में, फर्स्ट रो में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे R3 चेंज, R3 - R1। क्योंकि R3 चेंज हो रहा है तो R1 और R2 फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो बिल्कुल सेम हमें लिखना है एज इट इज़। सो 1 1 1 0 1 3, इसे चेंज कर रहे हैं इसमें सब्ट्रैक्ट करके। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, -2 -1 -3, x y z एज इट इज़। अब यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहले 2 रो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, थर्ड रो में R3 - R1 0 - 6 ठीक है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में गिवन थे, इक्वेशन वैसे फॉर्म करना है। x को इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे तो क्या हो जाएगा, x + y + z = 6, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे x की जगह पे 0 है तो नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे y + 3z = 11। और लास्ट में देखो x y 0 है, बचा सिर्फ z, तो -3z = -6। तो इसे अगर हमने सॉल्व किया तो z = -6/-3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 3 2 ज़ा, तो z की वैल्यू हमको क्या मिल जाएंगी, 2। अब ये z की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें y मिल जाएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज y + 3, z है तो z के प्लेस पे हमें 2 पुट करना है, = 11। तो y + 3 2 = 6 = 11, y = 6 उधर गया तो 11 - 6 5। y की वैल्यू आपको 5 मिल गई, z की वैल्यू आपको 2 मिल गई थी। अब आपको x फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज पुट करना है।
इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड। y कितना है 5, z कितना है 2 इज इक्वल टू 6। सो 5 प्लस 2 इज 7 इज इक्वल टू 6। 7 उधर गया तो 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 इज -1। तो आपको इस तरह से x, y और z की वैल्यू मिल जाएंगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क के लिए पूछा गया है। 4 मार्क के लिए इतना इजी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करके देखो। आप टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल उठाओ, प्रैक्टिस करके देखो। तो ये 2024 का था। अब हम 2023 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें गिवन थे। 2023 का क्वेश्चन पेपर है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। मैट्रिक्स ए इज गिवन है जो कि नॉन सिंगुलर है, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है। तो ए इन्वर्स हमको फाइंड करना है। इसका इन्वर्स फाइंड करना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन रो मीन्स कि सिर्फ रो पे ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे, अगर कॉलम है तो सिर्फ कॉलम को चेंज करके ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मैंने जैसे कि आपको कहा था शुरुआत में कि हम इसको स्किप करेंगे, लेकिन जो इजी टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कुछ नहीं करना होता, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर हमें किसी का इन्वर्स फाइंड करना है, जैसे कि ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम क्या लिखते हैं ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मीन्स जो गिवन मैट्रिक्स होता है वो, ठीक है। और यहाँ ए इन्वर्स होता है और ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ज़ीरो ज़ीरो वन। जैसे कि हमारा 1 होता है ना, 1 से हम किसको भी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज नहीं होती। वैसे ये मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, मैट्रिक्स चेंज नहीं होता। ये सपोज करो कि ये 1 है नंबर्स का। तो यहाँ जो भी मैट्रिक्स होगा ना, जैसे कि ये मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो हम रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करा के इस मैट्रिक्स को इस तरह से लाएंगे, आइडेंटिटी करना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ भी परफॉर्म होगा। तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट में आई बन जाएगा ना, और तो ये आई को हम नहीं लिखेंगे। और जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा हमको वो हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। अब वो कैसा करना है, वैसे तो अगर देखो 9 एलिमेंट्स होते हैं, 9 के 9 को चेंज करने के लिए बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, इसलिए मैंने आपको कहा था हम उसको स्किप कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो मैट्रिक्स हमको गिवन है इसे देखो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखो, क्या चेंज करना है। नीचे और ऊपर आपको 0 0 दिख रहे हैं, बस ये एक्स वाई जेड की जगह पे आपको 1 1 लाना है। इतना इजी तो आप कर ही सकते हो। तो पहले तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स लिखोगे। ए मैट्रिक्स क्या है, x 0 0 0 y 0 0 0 z। अब आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है, मतलब कि आपको यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, आपका मैट्रिक्स हो जाएगा सॉल्व। तो x को 1 करने के लिए क्या करेंगे, हम x को x से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर 2 है, 2 को 1 करना है तो क्या करेंगे, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 मिलेंगी। उसी तरह x को अगर हमने 1/x से मल्टीप्लाई कर दिए तो x कैंसिल 1 मिल जाएगा। तो यही ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो हम लिखेंगे R1 चेंज R1/x। R1 मतलब कि पहली रो में क्या है, x है, 0 0 है। x को x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करो वो 0 ही रहने वाला है। उसी के साथ में हम R2 भी चेंज कर देंगे। यहाँ y है, y को 1 करने के लिए R2 को हम डिवाइड कर देंगे y से, तो y/y 1 हो जाएगा। और सेम R3 को डिवाइड कर देंगे z से। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x/x 1 0 0, y/y 1 बाकी 0, 0/z 0 होता है और z/z यहाँ पे आ जाएगा 1। एक ही स्टेप में ये पूरा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किए थे वही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। क्या करना है, इसको x से डिवाइड करना है, इसको y से, इसको z से। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x 0 0, 1/y 0 0 0, 1/z। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इन्वर्स इज इक्वल टू
1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। अब ये आई को हटा दो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको A इनवर्स इक्वल टू मिल जाएगा ये मैट्रिक्स, जो कि आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। आप इजीली कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने 4 मार्क्स के लिए पूछा था ये क्वेश्चन 2023 में। A इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। तीनों की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। और मैट्रिक्स कौन सा गिवन है, दैट इज A इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो सॉल्व कैसे करेंगे आप, A मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो माइनर फाइंड करना होता है, माइनर के बाद में फिर कोफैक्टर फाइंड करना होता है, कोफैक्टर के बाद में फिर आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स बनता है। कैसा, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2/2 या फिर 3/3 का मैट्रिक्स, तो ये जो एलिमेंट्स है ना, इनकी पोजीशन होती है, हर एक की एक पोजीशन होती है। जैसे कि ये जो है 1 कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसकी पोजीशन होंगी 1 1, यानी कि 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये जो 2 है फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएंगी 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसी तरह से इसकी पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये उनकी पोजीशन को डिनोट करते हैं, जो कि ध्यान में रखना है आपको। अगर 3/3 का होगा तो 1 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, इस तरह से मैट्रिक्स हमारा फॉर्म होगा 3/3 का। तो माइनर पहले हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट के लिए माइनर फाइंड करना होता है, उसके बाद में कोफैक्टर फाइंड करना होता है। तो इसके माइनर्स M11 मतलब के वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि ये 1, उसका माइनर। 2/2 में माइनर निकालना बहुत इजी होता है। जैसे कि अब ये 1 है तो 1 का माइनर उसके सामने वाला 4 हो जाएगा। इसकी पोजीशन क्या है 2 की 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये 2 का माइनर उसके सामने वाला 3 हो जाएगा, और इसकी पोजीशन है 2 1, यानी 3 का माइनर हो जाएगा उसका अपोजिट वाला 2, और 2 2 यानी कि 4 का माइनर हो जाएगा उसका अपोजिट वाला 1, यानी सब एक दूसरे के क्रॉस में जो भी नंबर है वो एक दूसरे के माइनर हो जाएंगे। ओके, देन माइनर फाइंड करने के बाद में आपको कोफैक्टर फाइंड करना होता है। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला है, कोफैक्टर को हम AIJ से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला है, -1 to the power I + j इंटू MIJ। अब फॉर्मूला देखेंगे तो आप समझेंगे अरे ये कैसा है, कितना मुश्किल है। मत ध्यान में रखो फॉर्मूला, कोई ज़रूरत नहीं है। कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अब क्या देखना है आपको, ये जो पोजीशन है ना इनकी 1 1 1 2 2 1 2 2, अगर इनकी सम even आ रही है, जैसे कि 1 + 1 क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो जो वैल्यू माइनर की है वही वैल्यू कोफैक्टर की होंगे। और अगर इनकी वैल्यू जैसे कि 1 + 2 3 ऑड आ रही है, तो बस क्या होगा, इसका साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगेन 1 2 1 2 1 3 होता है, ऑड नंबर है तो इसकी साइन चेंज करना है, लास्ट में 2 2 2 2 यानी कि 4, इवन नंबर है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। हो गया इतना, ठीक है, कोफैक्टर हो गया। पहले हमने माइनर निकाले, उसके बाद में हमने कोफैक्टर निकाले। अब एडजॉइंट का मैट्रिक्स बनाना है, पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना होगा। कोफैक्टर का मैट्रिक्स 1 1 4 1 2 -3 2 1 -2 2 2 1, ये हो गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें ये कोफैक्टर के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना होता है। T मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो कॉलम है उसको रो में लिखो, जो रो में है वो कॉलम में। जैसे कि रो में क्या है 4 -3 रो में है ना, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 4 -3, -2 1 रो में है ना, उसको हम लिखेंगे कॉलम में -2 1। तो ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। किस तरह से निकालना है, पहले माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स,
उसको ट्रांसपोज करेंगे, मतलब कि रो और कॉलम को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या मिला हमको? 4 - 2 - 3 1। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। ये हमारा एडजॉइंट हमने फाइंड करा। एक्चुअल ये होने के बाद में ये हमको प्रूफ करना है, ये तीनों को हम लाएंगे, प्रूफ करके किस तरह से लाएंगे देखना है, तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। पहले तो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दोनों का मल्टीप्लाई, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एडजॉइंट मैट्रिक्स अभी हमने फाइंड किया 4 - 2 - 3 1। अब इनका मल्टीप्लाई करते आना चाहिए आपको, बहुत ईजी है। देखो क्या करना होता है, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। रो में क्या है 1 2, दूसरे कॉलम में क्या है 4 - 3, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 × 4 4, 2 × -3, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ठीक है। 2 × -3 -6, ये हो गया। फिर अगेन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से, तो 1 × -2 -2, 2 × 1 2, तो रो कॉलम रो कॉलम। अब सेकंड रो के लिए सेकंड रो कॉलम सेकंड रो कॉलम, 4 3 = 12 प्लस 4 × -3 -12, 12 - 12। अब यहाँ पे अगेन इस तरह से 4 × 3 × -6 4 1 = 4, सिंप्लीफाई किया तो 4 - 6 -2 होता है, प्लस -2 0, प्लस -12 0 -2। ये आपको मैट्रिक्स मिला, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब सेम क्या करना है, पहले इसको रखना है, बाद में इसको रखना है। एडजॉइंट ऑफ a × a इज इक्वल टू 4 - 2 - 3 1, 1 2 3 and 4। मल्टीप्लाई करो इसी तरह से, पहले रो फिर कॉलम, 1 × 4 4, 3 × -2 -6, सेकंड कॉलम 4 2 = 8, 4 2 = 8, -2 4 ना -8 आ जाएगा। 1 × -3 -3, 1 × +3 3, -3 × 2 -6, 4 1 = 4। सिंप्लीफाई किया तो 4 - 6 -2, 8 - 8 0 0 -2। देखो दोनों सेम आए हैं, ये दोनों सेम हो गए, बचा ये लास्ट वाला। लास्ट वाले में हमको क्या चाहिए, पहले तो हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड ये डिटर्मिनेंट हम पहले भी फाइंड कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंपल सा सॉल्व करना है आपको, 1 2 3 4। सॉल्व कैसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 = 4 -3 2 = 6, 4 - 6 कितना होता है -2 होता है। तो आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट को i से मल्टीप्लाई करना है। तो i इंटू डिटर्मिनेंट a इंटू i, डिटर्मिनेंट a कितना आया है -2, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब 2/2 का है तो ये भी 2/2 का लेंगे, यानी कि 1 0 0 1, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 1 -2, -2 × 0 0 0 -2। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, देखो तीनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 ये इक्वेशन लिख दो, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। 4 मार्क के लिए इजी है, बस 1 से 2 बार अगर आपने करके देख लिया तो एग्ज़ाम तक के लिए नहीं देखेंगे तो भी आपको ये याद रहने वाला है। ओके, 2 क्वेश्चन थे 6 मार्क के लिए आ गए, 4 + 2। देन 2022 के 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 2022 क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे, एक 2 के लिए और एक 4 मार्क्स के लिए। देखो 2 मार्क्स के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए गिवन है 1 -1 2 -3 4, इसका क्या करना है आपको, कोफैक्टर फाइंड करना है। इससे पहले मैंने बोला कोफैक्टर के लिए पहले आपको माइनस लगेंगे, ठीक है। M11 मतलब कि ये पहले वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 का माइनस क्या होता है, उसके सामने वाला 4,
m12 मतलब ये वाला नंबर 2, इसका माइनर इसके सामने वाला -3, 2 1 यानी कि इसका माइनर उसके सामने वाला 2, और लास्ट में m22 4 का माइनर -1। ठीक है, कोफैक्टर फाइंड करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख दो पहले और भी अच्छा लगेगा अगर आपको याद है तो, इनटू MIG, ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट लिखो। सो कोफैक्टर्स आर A11, क्या करना है, सम मारिए, इवन है तो एज इट इज़ 1 + 1 2 होता है, इवन है तो 4 का 4, 1 2 ऑड नंबर है, 1 + 2 3 ऑड है तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी +3, 2 1 ऑड नंबर है, इसकी भी साइन चेंज हो जाएंगी -2, लास्ट में है 2 2 2 2 4 होता है, A1 नंबर है तो जो ये नंबर है वही यहाँ पे नंबर आएगा, 4 है यहाँ पे ना, 4 सॉरी -1, तो -1 का -1। तो ये हो गया आपके फैक्टर। इतना सा लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स दे रहा है, वो देखो कितना ईजी है। ठीक है, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। फिर से करके देखेंगे, बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जैसे कि अगर आपको याद होगा अभी मैंने कहा था कि हमें इससे क्या लिखना है, हमें इसे लिखना है AX = B के फॉर्म में। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चंस, A मतलब XYZ के कोएफिशिएंट 1 3 3 1 4 4 1 3 4 1 3 3 1 4 4 1 3 4। आगे x की जगह पे x y z और b के प्लेस पे लास्ट वाले नंबर क्या है, 12 59 13। क्या कहा था मैंने, एक कॉलम में हमें 2 0 चाहिए और एक कॉलम में हमें 1 0 चाहिए मेथड ऑफ रिडक्शन के लिए। देखो बहुत सिमिलर नंबर है तो बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे R2 की जगह पे 0 लाना है आपको, तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। और सेम आप R3 की जगह पे भी कर सकते हो। अगर R3 में से आप R1 माइनस करोगे तो 1 - 1 यहाँ पे 0 मिल जाएगा और 3 - 3 यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा, यानी कि एक ही साथ आपका पूरा हो जाएगा। कैसा, R2 चेंज करना है आपको, ये वाली लाइन 0 लाने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा, तो वो कहाँ पर है, R1 में है, तो R2 चेंज R2 - R1। और इसी के साथ आप डायरेक्ट R3 भी चेंज कर सकते हो, R3 - अगेन R1। तो 2 और 3 चेंज कर रहे हैं, 1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 1 एज इट इज़ लिखना है हमको, तो 1 ही का यूज़ कर रहे हैं ना। तो R2 - R1, तो 1 - 1 0, 4 - 3 1, 4 - 3 1। R3 चेंज R3 - R1, तो R3 - R1, 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 3 1। XYZ एज इट इज़ लिखना है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और यहाँ पे भी 12 जैसा रहेगा क्योंकि R1 में है ना एज इट इज़। R2 चेंज हो रहा है, R2 - R1, तो 15 - 12 3, R3 - R1 13 - 12 1। फिर से इसी फॉर्म में हमें लिखना है। नाउ x × 1 x, 3 × y 3y + 3z = 12, इक्वेशन 1। x वाला 0 है तो y से स्टार्ट करो, y + z = 3, और लास्ट में क्या है, ओनली z = 1। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट z की वैल्यू 1 मिल गई है। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 से आपको मिल गया z = 1। अब z की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y + 1 = 3, देयरफॉर y = 3 - 1, देयरफॉर y = 2। अब y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज x + 3 × y, y मीन्स 2, 3 × z मीन्स 1 = 12। इसको सॉल्व करना है आपको। x + 6 + 3 = 12, 6 + 3 9, 9 को उधर शिफ्ट कर दो, 12 - 9 दैट इज 3। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिल गई
इतना इजी क्वेश्चन था 4 मार्क के लिए। नहीं कर सकते क्या आप लोग? बिल्कुल कर सकते। ज़रा सी मिस्टेक नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके से। तो 1 से 2 बार बस प्रैक्टिस करो, रिलैक्स होकर सॉल्व करना है, कुछ नहीं होगा। ओके, तो 6 मार्क आपको यहाँ पे फिर से मिल गए। अब इसके बाद हम 21 का तो नहीं है, 2020 का क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, 2020 6 मार्क्स के इसमें भी क्वेश्चन आए थे। पहले आपको फिर से कोफैक्टर फाइंड करना है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय इन्वर्शन मेथड। ठीक है, तो इन्वर्शन मेथड भी अब यहाँ पे हम देख लेंगे, वो भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो पहले तो मैट्रिक्स है 1 3 4 -1, इसके आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। अभी फाइंड किया तो माइनर 1 1 का माइनर उसके सामने वाला 1 2, मतलब कि 3 का माइनर 4 2 1, यानी 4 का माइनर 3 2 2, यानी -1 का माइनर 1। कोफैक्टर क्या हो जाएंगे? देयरफॉर कोफैक्टर्स आर 1 1 सेम, 1 2 ऑड है, साइन चेंज -4, 2 1 साइन चेंज 2 2 एज इट इज़। हो गया, इतना इजी है। अभी डायरेक्ट बताया हूँ क्योंकि इससे पहले 2 बार मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है, मेथड ऑफ इन्वर्सन से इक्वेशंस हमको सॉल्व करना है। तो मेथड ऑफ इन्वर्सन में क्या होता है, हम इन्वर्स का यूज़ करते हैं। जो भी मैट्रिक्स ले रहे इन्वर्स का यूज़ करते हैं। तो इन्वर्स के 2 मेथड है, एक एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैंने कहा कि अभी नहीं करेंगे, दूसरा है एडजॉइंट मेथड जो कि बहुत ईजी है। तो हम पहले एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स फाइंड करेंगे। शुरुआत कहाँ से होंगे सॉल्व करने की, पहले वो देख लो। इसको भी जैसा मेथड ऑफ रिडक्शन में हम लिखते हैं ना ax = b के फॉर्म में, उसी तरह से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, क्या करना है, अगर हम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, प्री मल्टीप्लाई, तो a इन्वर्स इंटू ax = a इन्वर्स इंटू b हो जाएगा। a इंटू a इन्वर्स ये हो जाएगा i, x = a इन्वर्स b। और i क्या होता है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं भी लिखते जमता, तो x = a इन्वर्स b। अब x में क्या है, हमारे x y z है, और a इन्वर्स जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 402 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमको 3 नंबर मिलेंगे। तो पहला x के लिए, दूसरा y के लिए, तीसरा z के लिए। ये हमारी प्रोसीजर होंगे सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहे तो देखो ये लिख के इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट शुरुआत करो x = a इन्वर्स b करके, वो भी चलेंगे। तो पहले हमें a इन्वर्स फाइंड करना है। तो a के अंदर क्या होगा, करो कोएफिशिएंट्स अलग, 1 -1 1 2 1 -3 एंड 1 1 1, x y z b है 4 0 2। अब ये हो गया हमारा a मैट्रिक्स। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो a = 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1। अब इन्वर्स हम फाइंड करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड, और इन्वर्स फाइंड करने का मेथड क्या है मैंने अभी तक आपको नहीं बताया हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो भी मैट्रिक्स है 9 एलिमेंट्स है उसके 3/3 का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर फाइंड करेंगे। माइनर फाइंड करना, 3/3 का मेथड थोड़ा अलग है, मैं बताता हूँ। 2/2 का बहुत ईजी है। अगेन माइनर के बाद में कोफैक्टर उसी तरह से फाइंड करना है। कोफैक्टर के बाद में आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करके एडजॉइंट मैट्रिक्स जैसे कि हमने अभी निकाला था। तो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, तो क्या करना है, a इन्वर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी इसको सॉल्व करने पे जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसका रेसिप्रोकल, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको
एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स है तो आपका वो ए इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर है इन्वर्स फाइंड करने की। तो पहले हम इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, फिर बाद में हम इसी टॉपिक पे आएंगे वापस। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। देखो 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरह से हम फाइंड करेंगे। 1 - 1 1 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1। अब 1 लिखने के बाद 1 कहाँ पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो अगर आप ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देते तो ये 4 नंबर मिलेंगे आपको। तो ये 4 नंबर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाला, और उसे लिखना है यहाँ पे 1 × 1 1 माइनस 1 × -3 -3, ठीक है। पहला नंबर, और जब भी दूसरी टर्म लेंगे तो यहाँ पे लगेगा नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव नहीं, हमेशा नेगेटिव लगेगा। अब यहाँ पे भी नेगेटिव है तो वो -1 को साथ में लिखो। अब हमने कौन सा नंबर लिखा है, -1 -1। अब वो कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिए तो 4 एलिमेंट कौन से होते हैं, ये 2, ये -3, ये 1 और ये 1। इसको सॉल्व करो, 2 × 1 2 -2 1 × -3 फिर लास्ट में प्लस प्लस माइनस प्लस 1 है। अब ये 1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये 4 नंबर को सॉल्व करो, 2 × 1 2 -1 × 1 1, ठीक है। इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करो, 1 × 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 5, 1 × 2 - 1 1, 4 + 5 + 1 10। तो डिटर्मिनेंट हमको कितना मिला है, 10 मिला है। डिटर्मिनेंट मिल गया है। अब इसको रखो संभाल के, इसका काम हमको लास्ट में है। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। हमें फाइंड करना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो M11 मतलब के इसका माइनर, ये पोजीशन का। तो सेम ये कहाँ पे 1 1 है ना, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये 4 नंबर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 1 - 3 1 1। अभी जैसा सॉल्व किया था उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 -1 × -3 1 + 3 4 हो जाएगा। आप ये नहीं लिख के डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके 1 2 यानी ये -1 के लिए अब ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है ना, तो ये सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट्स लिखो, 2 - 3 1 1 सॉल्व करो, 2 - -3 2 + 3 5 M13। क्या आएगा इसके लिए, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 नंबर 2 1 1 1 सॉल्व करने पे 2 - 1 1। अब पूरे 9 सॉल्व करना है हमको। उसके बाद में 2 1 इसके लिए। अब ये फर्स्ट कॉलम में है सेकंड रो में, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो छोड़ के ये 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, ये 4 नंबर -1 1 1 1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, समझा। 2 2 के लिए 2 2 का है सेकंड रो सेकंड कॉलम बीच वाला नंबर, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, ये कॉर्नर के 4 नंबर्स को सॉल्व करेंगे, 1 1 1 1, तो 1 × 1 -1 × 1 1 -1 0। फिर 2 3 के लिए क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ के ये 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। फिर 3 1 के लिए ये कॉलम और ये रो को छोड़ के ये 4 को सॉल्व करेंगे, इसके लिए ये 4 को सॉल्व करेंगे और इसके लिए ये 4 को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरे 9 एलिमेंट्स के माइनर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करना। फिर इसके नीचे आप लिखना कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, मैं साइड में लिख रहा हूँ
इसे थोड़ा सा, ये 4 और 5 है ना, 4 और 5, तो मैं यही लिख देता हूँ कि कोफैक्टर A11, कोफैक्टर तो पता है आपको सेम इवन है तो एज इट इज़ लिखना है, 1 + 1 2 इवन है तो 4, 1 2 के लिए ऑड है तो साइन चेंज कर दो, 1 3 के लिए 1 + 3 4 होता है, इवन है तो एज इट इज़ आएगा, 2 1 2 + 1 3 होता है, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएंगी, -2 का +2, 2 2 2 + 2 4 इवन है तो एज इट इज़ 0 तो 0 ही होगा, ठीक है। 2 3 2 + 3 5 होता है, ऑड है तो साइन चेंज कर लो इसकी। उसके बाद में 3 1 3 + 1 4 है, इवन है तो एज इट इज़, 3 2 5 इवन है, सॉरी ऑड है तो इसकी साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा। लास्ट 3 3 6 है, इवन है तो एज इट इज़, ठीक है। तो हमने माइनस फाइंड किया, देखो प्रैक्टिस करो इसकी, ईजी है, कोफैक्टर निकालना और भी ईजी है। कोफैक्टर्स फाइंड किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैं अभी से इरेज कर देता हूँ, सब एक के नीचे एक लिखना है आपको, इस तरह से इरेज करते हुए नहीं चलना है पेपर में सॉल्व करने के लिए। इसे भी मिटा देता हूँ। तो इसके बाद क्या करेंगे, आप मैट्रिक्स बनाएंगे, किसका, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। थोड़ा मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है 1-2 वैल्यूज रॉन्ग हो जाए, आप अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है Aij का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम में लिखना है। 4 - 1 5 4 - 5 1 2 0 -2 2 3 5 2 5 3। एडजॉइंट। और इन्वर्स के लिए क्या करना होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स से, ठीक है। तो 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, हमने शुरुआत में सॉल्व किया था 10 आई थी, और ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट वाला 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। 10 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं तो रहने दो इतना, ये हो गया आपका ए इनवर्स। ओके, इनवर्स तक फाइंड कर लिया। अब वापस यहाँ पे आओ, मैं पूरा मिटा रहा हूँ इसे, देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, पूरा मिटा दिया। तो क्या कहा था मैंने शुरुआत में, अगर हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स इंटू बी हमको मिलेगा, ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आप ले सकते हो, ठीक है। x मीन्स x y z, ए इनवर्स 1/10 इंटू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और b मीन्स के लास्ट वाली वैल्यू 4 0 2। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इजी हो जाएगा। 1/10 को साथ में लिखो, क्या करना है भाई, ये कॉलम ये रो मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 × 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। सेकंड में 4 5 ज़ा -20, माइनस है तो 0 × 0 0 5 2 ज़ा 10। अगेन 4 1 ज़ा 4 -2 × 0 0 2 3 ज़ा 6। ऐड कर लो 20 -10 10। 1/10 से मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो इनको मीन्स के 10 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 2 -1 1। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है x y z। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू पहला नंबर 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल गया ए इनवर्स। तो हमने क्या किया है, मैट्रिक्स चैप्टर के
पिछले 4 साल के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। पैटर्न देखो क्या है, 2+4 का पैटर्न चल रहा है। मेन क्या है, माइनर कोफैक्टर निकालना सीख लो आप इसमें चैप्टर में, और मेथड ऑफ इन्वर्शन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन सीख लो आप 4 मार्क के लिए। देखा आपने, चलो इन्वर्शन का भी थोड़ा सा लेंदी लगाऊंगा आपको, लेकिन रिडक्शन का तो बहुत ही ईजी है। तो ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको, इसका बाहर का कुछ नहीं आएगा। अगर आपने 2 से 4 टॉपिक कर लिया, 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, और आपके 6 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे पूरे आपके आउट ऑफ 80 में से। ओके, वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर में आए थे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।